किसान भाइयों, दिसंबर की सुबह का अलग ही मज़ा होता है। ठंडा की सुबह हल्की चुभन देती है, खेत की ऊपरी जो जमी हुई ओस है दोस्तों, और मिट्टी से उठती हुई वो भीनी भीनी सी खुशबू है, जो हमें ये एहसास दिलाती है दोस्तों कि अगर ऊपर वाले ने कोई सबसे खूबसूरत अगर रिश्ता बनाया है तो वो है दोस्तों किसान का और खेत का रिश्ता बनाया है। लेकिन भाई, सर्दियाँ सिर्फ खुशनुमा नहीं होती है, ये खेत का सबसे कठिन महीना होता है। अगर गलत आपने फसल चुन ली दोस्तों, तो 3 महीने की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब कि अगर एक भी खराब आपका फसल निकल गया तो आपका जो प्रॉफ़िट है वो खराब हो जाएगा दोस्तों। और अगर सही फसल चुन ली जाए दोस्तों, तो यही ठंडी हवाएं आपके खेत में पैसों की गर्मी ला सकती है दोस्तों। आज का किसान अब पुराना सोच से खेती नहीं करता है दोस्तों। आज का किसान समझदार हो गया है। आप लोग भी काफ़ी समझदार हो गए, आपके कमेंट से पता चलता है कि आप लोग कितने समझदार हो गए हैं। बहुत अच्छा आपका कमेंट आता है, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आता है दोस्तों, कि कोई सा भी वीडियो में आपका जो भी प्यार मिलता है वो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। आज किसान भाई समझदार है, आप भी किसान समझदार है, आप भी किसान भैया आप भी समझदार है। बाजार को जो पढ़ता है दोस्तों, यानी कि जो बाजार के हिसाब से चलता है, जो सीजन को समझता है, यानी सीजन के हिसाब से चलता है, बाजार के हिसाब से चलता है, और खेती को प्रॉफिट वाला बिजनेस बनाता है दोस्तों, वही जो किसान है वो खेती को प्रॉफिट बिजनेस की ओर ले जाता है। क्योंकि भाई, बिजनेस में एक ही फॉर्मूला चलता है कि सही टाइम पर सही प्रोडक्ट, यानी कि सही फसल। और इसी वजह से दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए दिसंबर मास्टर प्लान बनने वाली है। क्योंकि आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दिसंबर में लगाई जाने वाली उन सभी खतरनाक सब्जी के बारे में जो आपको ज़बरदस्त मुनाफा दे दोस्तों। तो मैं दीपक, आपको ओहदार फार्म चैनल पर आपको सिर्फ कौन सी खेती नहीं लगानी चाहिए, कौन कौन सी सब्जी नहीं लगानी चाहिए, इसके ऊपर नहीं बल्कि पूरा डिटेल में बताऊंगा। बल्कि ये भी बताऊंगा दोस्तों कि किस फसल में सबसे कम खर्च, यानी कि एकदम जीरो मेंटेनेंस वाली फसल है, और किस में सबसे ज़्यादा मुनाफा होती है, किसकी मंडी में आने वाले दिनों में भारी डिमांड होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन सी फसल दोस्तों, शादियों का भी सीजन चल रहा है, आने वाले समय में भी शादियों के सीजन चलेगा, तो उस टाइम में सोने की खदान साबित हो सकती है दोस्तों। तो भाई, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी खेत की किस्मत बदलने वाली पूरी स्ट्रेटजी है दोस्तों, पूरा मास्टर प्लान है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत से हर महीने इनकम आती रहे दोस्तों, तो ये वीडियो आपको खेती का गेम बदल देगा दोस्तों। ये वीडियो आप देख लिए लास्ट तक तो पूरा चेंज कर देगा, आपका पूरा जो माइंडसेट है उसको चेंज कर देगा। भाई, अक्सर किसान फसल तो लगा लेता है, लेकिन ये नहीं सोचता है दोस्तों कि फसल अब बिकेगी कहाँ पर, किस भाव में बिकेगी, कहाँ पर बेचना है, कब बिकेगी और कैसे बिकेगी दोस्तों। यही फर्क है दोस्तों मजदूरों वाली खेती में और कमाई वाली खेती में। ये दो तरीका आपने सीख ली दोस्तों, तो अब निकल जाएंगे। तो एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर खेती को अब धंधा बनाना चाहते, खेती से ज़बरदस्त प्रॉफिट निकालना चाहते, अच्छा मंडी लेना चाहते, उत्पादन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो का 1 सेकेंड भी स्किप मत कीजिए दोस्तों। और हाँ भाई, आप अपने खेत की कमाई को डबल करना चाहते हो, ट्रिपल करना चाहते हो, खेती को ज़बरदस्त धंधा बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। हम किसान भाइयों का परिवार तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। मैं कमेंट से आपको बता रहे शुरुआत में कि आपका कमेंट से, आपका लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा कमेंट आता है दोस्तों, अब मज़ा आ जाता है आपका कमेंट का रिप्लाई देने में भी और कमेंट को पढ़ने में भी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप अपना टाइम निकाल करके हमें कमेंट करते हैं, हमें जानकारी देते हैं, अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि हम किसान भाइयों का परिवार इसी तरह से बढ़ता रहे। आपका प्यार से ही दोस्तों हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर को पार कर चुके हैं और तेज़ी से बढ़ रहे हैं दोस्तों। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भूलिए दोस्तों। और दोस्तों, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब शुरू करते हैं दोस्तों दिसंबर फार्मिंग का रियल बिजनेस बनाने वाली जो विजन है हम लोग का, उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। जो सबसे कम खर्चा में सबसे ज़बरदस्त फायदा देती है वो है दोस्तों बीट रूट की खेती, यानी कि चुकंदर की खेती। दोस्तों, दिसंबर जो है चुकंदर का असली मौसम होता है दोस्तों। इस महीने इसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होती है, काफ़ी तेज़ी से होती है। ठंडा बिल्कुल पसंद है इसको, बहुत अच्छा रंग देती है दोस्तों और गहरा बनता है। क्यों लगाएं और विस्तार से इसके ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि चुकंदर हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए, आप जो बताते वही सब्जी हमें क्यों लगानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में चुकंदर की जो खास है उसकी पहचान और उसकी जो गहरी पिंक रेड कलर से आती है दोस्तों। होटल हो गया, जूस सेंटर हो गया और सलाद वालों दिसंबर जनवरी में इसकी
डिमांड दोगुनी कर देते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मांग रहता है। स्वस्थ जागरूकता लोग इसे जूस, सलाद और बॉडी डिटॉक्स के लिए खूब खरीदते हैं दोस्तों। आप लोग देखते होंगे कि जो मार्केट, सुपर मार्केट हो जाता है, मॉल जैसे जगह पर बहुत हाई मांग इसकी रहती है दोस्तों। स्टोर करने लायक अगर आपके पास फसल है दोस्तों तो 15-20 दिन तक आराम से इसको स्टोर करके टिका करके आप रख सकते हैं दोस्तों। बीज दर की हम लोग बात करें तो 4 से 5 किलो बीज प्रति एकड़ में लग जाता है चुकंदर के लिए। सिंचाई की हम लोग बात करें तो हर 10 से 12 दिन में आपको सिंचाई करना है। और हार्वेस्टिंग की बात करें दोस्तों, यानी कि कटाई की हम लोग बात करें तो 60 से 80 दिन में आप कटाई कर सकते हैं। उत्पादन की हम लोग बात करें दोस्तों तो 120 से 150 कुंटल प्रति एकड़ ये निकाल देती है दोस्तों। प्रॉफिट के ऊपर हम लोग आते हैं दोस्तों, क्योंकि चुकंदर सब बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसका मांग ही इतना है दोस्तों कि बिकता ही बिकता है दोस्तों। 15 से लेकर के 35 रुपये केजी के तक हमेशा इसका मांग रहता है। बाजार में आप लोग देख सकते हैं मांग इसका किस टाइप से रहता है, कहीं कहीं 40 हो जाता है, 60 हो जाता है। इसका मांग बहुत अच्छा रहता है दोस्तों कई जगह पर ये 40-60 तक पहुंच जाता है। इसके लिए लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है दिसंबर की महीना में चुकंदर की खेती। इसके साथ ही हम लोग बात करें दोस्तों, जो हाई डिमांड वाली फसल है वो है दोस्तों स्प्रिंग ओनियन, यानी कि हरा प्याज दोस्तों। इसको हरा सोना भी कहा जाता है दोस्तों। दिसंबर की सबसे डिमांड और सबसे क्वीन सब्जी जो है दोस्तों, जो फसल है वो है दोस्तों स्प्रिंग ओनियन, यानी कि हरा प्याज। इसको लगाने के ऊपर हम लोग बात करें तो ठंडी में जो है दोस्तों हरा प्याज सबसे तेजी से बढ़ता है दोस्तों, सबसे तेजी से निकल जाता है। होटल हो गया, ढाबे हो गया, शादी वाले हो गया, या किचन में इसकी भारी भरकम खपत होती है दोस्तों। जो स्प्रिंग ओनियन का यूज होता है दोस्तों, जो रेस्टोरेंट हो जाता है या फिर जो चाइनीज़ फास्ट फूड वाले जो दुकान होते हैं, होटल रेस्टोरेंट जो लगाते हैं या फिर स्टॉल जो लगाते हैं, वहाँ पर इसका मांग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इसकी जो किचन में भी इसका मांग बहुत अधिक बढ़ता है दोस्तों। घर में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा इसके पकवान बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा आइटम भी बनता है दोस्तों। और हरे प्याज की खासियत ही दोस्तों कि जड़ भी बिकती है और पत्ता भी बिकता है, यानी कि जड़ के साथ आप इसको उखाड़ करके बेचते हैं, ज़बरदस्त आप इससे उत्पादन मंडी रेट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा तगड़ा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं दोस्तों। बीज दर की हम लोग बात करें तो 6 से 7 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। और कटाई की हम लोग बात करें दोस्तों तो 35 से 40 दिन में आप आराम से कटाई कर सकते हैं दोस्तों। प्रॉफिट की बात करें तो सबसे तेजी से बिकने वाली ये फसल है दोस्तों। 20 से 40 रुपये गुच्छे या फिर बंडल बना करके लोकल मार्केट में दोस्तों इसका मांग इतना रहता है, बंडल में 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक चल जाता है दोस्तों। केजी में भी बिकता है, बंडल में भी बिकता है। ये आपके मार्केट के ऊपर है दोस्तों कि आप किस एरिया से रहते हैं या फिर आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर जो हरा प्याज है दोस्तों वो किस टाइप से बिकता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या बंडल में मिलता है या फिर ये केजी के हिसाब से बिकता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही दोस्तों अगली जो फसल है वो है दोस्तों अर्ली ग्रीन गार्लिक, यानी कि दोस्तों जो फसल है वो हरी लहसुन की फसल है दोस्तों। हरी लहसुन की जो खुशबू है दोस्तों वो मार्केट को खींच लेती है दोस्तों। दिसंबर में अगर लगाते हैं तो सिर्फ 45 दिन में ये तैयार हो जाती है दोस्तों। क्यों लगाए हरी लहसुन? तो दोस्तों इसका जो मांग है, होटल सबसे ज़्यादा अपनी स्वाद को ब्रांड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। मंडी में प्रीमियम खरीदार जो है दोस्तों वो इसको लेते हैं और शादी सीजन में इसका मांग भारी रहता है दोस्तों, डिमांड भारी रहता है। रेट की बात करें दोस्तों तो 40 रुपया से लेकर के 120 रुपया तक ये आराम से आसानी से घुस जाता, पकड़ लेता है मार्केट को। और बल्क क्वांटिटी में अगर लगा रहे दोस्तों तो बहुत अच्छा आप इससे उत्पादन के साथ मंडी रेट भी निकाल सकते हैं, ज़बरदस्त आप प्रॉफिट इससे निकाल सकते हैं दोस्तों। इस बीज की दर की हम लोग बात करें तो बीज दर आपको 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाता है और 8 से 10 सिंचाई ही पर्याप्त होती है दोस्तों। उसके बाद आप ज़बरदस्त इससे मुनाफा निकालते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप लगा सकते हैं लीफ गोभी दोस्तों। दिसंबर में फूलगोभी के पत्ते चौड़े और मोटे बनते हैं दोस्तों, और यही वजह है कि वजन ज़्यादा आती है इसमें, और वजन ही मंडी में पैसा बनाता है दोस्तों। जितना वजन होगा उतना मंडी से आप, उतना बाजार से आप पैसा बना सकते हैं दोस्तों। इसको फायदे की हम लोग बात करें दोस्तों तो बीमारी इसमें बहुत ज़्यादा कम लगती है, वजन इसका ज़्यादा होता है। और बल्क जो बायर है दोस्तों, जो रेडी मार्केट यानी कि हलवाई हो गया, विवाह वाले, टेंट वाले हो जाते हैं, या फिर वैसी जगह पर जहाँ पर खपत होती है वो लोग बहुत ही बड़े मात्रा में इसको लेते हैं दोस्तों। उत्पादन की हम लोग बात करें तो 80 से 120 कुंटल प्रति एकड़ तक ये उत्पादन दे देती है और ज़बरदस्त इससे मंडी रेट भी देती है दोस्तों। 25 से 30 रुपया तो आराम से केजी के हिसाब से निकल ही जाता है दोस्तों। इसके साथ ही हम लोग की जो अगली फसल है दोस्तों वो है लाल गाजर दोस्तों। हलवाई सीजन
का ये राजा कहा जाता है दोस्तों। भाई दिसंबर जनवरी में गाजर का हलवा सिर्फ मिठाई नहीं है दोस्तों, ये सीजनल क्रेज है दोस्तों। इतना ज़्यादा इसका क्रेज रहता है कि अगर आप लगाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं दोस्तों, मंडी में पहुंचाते हैं, थोक में पहुंचाते हैं, बाजार में पहुंचाते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ये बिकती है दोस्तों। और लाल गाजर की चमक जितना बढ़िया रहती है दोस्तों, उसका रेट भी उतना ही दमदार आप देख सकते हैं। रेट की हम लोग बात करें दोस्तों तो नॉर्मली जो रेट होती है वो 20 रुपया से लेकर के 70 रुपया प्रति किलो तक चल जाती है। और शहर हो गया और शादी वाले सीजन में तो दोस्तों ये 80 से 100 रुपया तक पहुंच जाती है। जो शहर में इसका मांग है दोस्तों, वो शहर वाले ही जानते होंगे किस रेट से बिकती है लाल गाजर। जो बड़े साइज में होती है, आप छांट करके बेचते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आप इसे उत्पादन के साथ मंडी रेट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। बीज दर की हम लोग बात करें गाजर के लिए, तो गाजर के लिए आप 6 से 8 किलो बीज प्रति एकड़ में पर्याप्त हो जाती है। कटाई की हम लोग बात करें दोस्तों तो 75 से 90 दिन में ये कटाई हो जाती है। और सिंचाई की बात करें तो 10 से 15 दिन में आप हल्की सिंचाई और गहरी सिंचाई आप कर सकते हैं। उसके बाद आप उखाड़ करके जब मार्केट में पहुंचाते हैं दोस्तों, तो कहीं कहीं पर होता ये है दोस्तों कि जो गाजर है वो पत्ता के साथ बिक जाती है। कहीं कहीं पर ये होता है कि अगर 2-3 दिन ज़्यादा आप रख लिए, यानी कि शुरुआत में अगर आपका गाजर नहीं बिक रहा दोस्तों, तो जब आप इसका पत्ता को तोड़ करके जब मार्केट में फ्रेश गाजर लेके पहुँचते हैं तो भी ये ज़बरदस्त आपको रिटर्न देती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा इसका मांग रहता है, खास करके ठंडे के महीना में दोस्तों। आपको शुरुआत में ही बताए कि ये सीजनली क्रेज है दोस्तों, यानी कि गाजर का हलवा सीजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिकता है। जब हलवा इतना बिकता है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि गाजर भी बहुत ही भारी मात्रा में बिकता है, अच्छा रेट में बिकता है। आपका जो एरिया है दोस्तों, उसको आप देखिए कि वहाँ पर किस टाइप से जो फसलें हैं वो बिकती है। अगर गाजर बिकती है तो गाजर लगाइए दोस्तों। जो फूलगोभी के पत्ते वाली जो आती है, जो उसको चाइनीज़ लीफ भी बोलते हैं, यानी कि चाइनीज़ जो पत्ता गोभी आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जगह पर बिकती है। बहुत जगह पर दोस्तों, जो आपको शुरुआत में बताए स्प्रिंग ओनियन, यानी कि जो प्याज की जो हरी वाली जो किस्में आती है दोस्तों, यानी हरी प्याज जो है वो जड़ सहित बिकती है। यानी कि छोटे छोटे जो साइज होते हैं, यानी कंद का साइज छोटा होता है और उसका जो तना होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छा बिकता है दोस्तों। स्प्रिंग ओनियन के नाम से उसको जाना जाता है दोस्तों। होटल हो जाता है, या फिर जो आपको शुरुआत में बताया कि जो रेस्टोरेंट हो जाते हैं, या फिर जो चाइनीज़ आइटम जो बनाते हैं, वहाँ पर इसको ऊपर से, यानी कि धनिया पत्ता जिस टाइप से ऊपर से लगाया जाता है दोस्तों, उस टाइप से जो हरी प्याज है उसको भी ऊपर से लगाया जाता है। इसका अलग ही एक वैरायटी आता है दोस्तों, जिसके वजह से इसका जो मांग है वो मार्केट में अपना जगह बना करके रखा हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों, हमारी जो छठी सब्जी की हम लोग बात करें, जो सब्जी हमारी जो अगली फसल है वो है दोस्तों मेथी की खेती। दोस्तों इसमें लो कॉस्ट कहा जाता है मेथी को, क्योंकि बहुत ही कम खर्चा में दोस्तों ये तैयार हो जाती है और बहुत तेज़ी से ये बढ़ाव देती है, यानी पैदावार होती है दोस्तों। मेथी को दोस्तों कम लागत और तेज आय वाली फसल भी कहा जाता है, इसी के वजह से, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ही कम रहता है। क्यों लगाए इसके बारे में हम लोग बात करें दोस्तों, तो छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होती है दोस्तों। 20 से 25 दिन में, 35 दिन में, 40 दिन में आपका खेत है वो खाली हो जाता है, यानी कि 20 दिन से ही आप कमाई करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। और 2 से 3 कटाई करने पर उत्पादन जो है आपका डबल ट्रिपल हो जाता है। यही जो वजह है दोस्तों, वो मेथी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो 25 से 30 कट्टे प्रति एकड़ में निकाल देते हैं दोस्तों। कुछ जगह पर 40 कट्टे भी मिल जाते हैं। वो मिट्टी के ऊपर, जलवायु के ऊपर और वहाँ जो दिया हुआ खाद के ऊपर निर्भर करता है, और जो बीज अपने लगा रहे उसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अगला जो हमारी फसल है वो है सेलरी की खेती। दोस्तों ये हाई क्लास मार्केट की प्रीमियम सब्जी है दोस्तों। ये सब्जी है दोस्तों, वो अभी गिने चुने किसान भाई उगा रहे हैं, बहुत कम किसान भाई इसको लगा रहे हैं, बहुत कम किसान भाइयों को इसके बारे में पता है, जानकारी है दोस्तों। इसलिए मार्केट में इसकी कमी रहती है दोस्तों, और भाव ज़बरदस्त मिलता है। इसका जो दाम है दोस्तों, वो 40 रुपया से लेकर के 120 रुपया प्रति केजी तक चल जाता है। और होटल हो गया, सप्लाई में होटल वाले सप्लाई हो जाता है दोस्तों। रेस्टोरेंट में इसका जो मांग है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो उपयोग है दोस्तों, वो सूप के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सूप में सेलेरी का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। कॉन्टिनेंटल डिशेस में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। चाइनीज़ जो फास्ट फूड आपको तभी से बता रहे हैं दोस्तों, जितना भी हम आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं वो चाइनीज़ फास्ट फूड वाले जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा रेट देती है, यूज होता है। और 5 स्टार होटल में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, या फिर 3 स्टार होटल में, या कोई भी होटल में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त आप इससे उत्पादन के साथ ही दोस्तों आप बहुत अच्छा रेट भी आप निकाल सकते हैं। मंडी रेट बहुत तगड़ा इससे निकलता है दोस्तों। ये सूप वाली जो वैरायटी है दोस्तों, वो फास्ट फूड हो जाता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब में बहुत ज़्यादा मांग होता है। सूप में खास
खास करके ठंडा के महीना में दोस्तों बहुत ज़्यादा मांग होता है, इसलिए इस फसल को सेलेरी को आपको लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगला फसल की हम लोग बात करें दोस्तों तो ग्रीन पी यानी कि मटर की हम लोग खेती के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। ये फरवरी का सुपर स्टार बन जाएगा। अगर आपने दिसंबर में लगा लिया दोस्तों तो फरवरी में ये बहुत अच्छा रेट देता है। फरवरी का जो टाइम है दोस्तों वो बसंत पंचमी के टाइम है, उस टाइम में प्रसाद में और अन्य उपकरणों में दोस्तों, अन्य जो उपयोग है उसमें इसका मांग बहुत अधिक रहता है। मटर की असली डिमांड ही दोस्तों फरवरी में आती है। अभी तो जो शुरुआती मटर है दोस्तों ये बहुत हाई रेट में बिक रहे हैं और कम बिक रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो मटर आपने दिसंबर में लगा लिया दोस्तों तो आने वाले जो टाइम है यानी कि फरवरी तक में बहुत अच्छा रेट के साथ आती है दोस्तों। दिसंबर में बोने का सबसे सही समय है दोस्तों मटर का। दोस्तों मटर को दिसंबर में क्यों लगाए तो इसमें बात करें तो दाना भारी रहता है दोस्तों, फलियाँ ज़्यादा आता है, दाना भी भारी होता है, जिसकी वजह से वजन भी आपको ज़्यादा मिलता है। फलियाँ ज़्यादा आती है दोस्तों तो जाहिर सी बात उत्पादन आपका ज़्यादा होगा, तोड़ाई का खर्चा इसमें कम आता है दोस्तों। उत्पादन की हम लोग बात करें दोस्तों तो 35 से 50 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकाल लेती है। कुछ जगह पर दोस्तों 60 कुंटल तक ये उत्पादन निकल जाता है। और इसका जो मार्केट है दोस्तों वो दिसंबर का जो लगाया हुआ जो मटर है फरवरी में बहुत अच्छा मार्केट पकड़ ले। इसका जो मार्केट है दोस्तों वो बहुत अच्छा रहता है, उस टाइम में 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक ये पहुंच जाता है। तो दिसंबर की महीना में मटर की खेती करना बहुत ही आसान है दोस्तों, और लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। खेती में असली कमाई फसल उगाने में नहीं दोस्तों, बेचने की रणनीति में होती है। यहाँ आपके लिए दिसंबर मार्केट का सबसे दमदार फॉर्मूला आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो आप होटल में आप सप्लाई कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा मुनाफा वहीं मिलता है दोस्तों। हरा प्याज हो गया आपका, मेथी हो गया, मेथी के साथ दोस्तों मटर हो गया, मटर के साथ दोस्तों हरा लहसुन हो गया। ये सब शादी सीजन के चलते इसकी जो खपत है दोस्तों वो दुगनी हो जाती है दोस्तों। होटल जो हो हमेशा ताज़ी सब्जी लेता है दोस्तों, और 20 से 30% ज़्यादा रेट भी देता है। यानी कि जो लोकल मार्केट हो जाता है या फिर जो मंडी हो जाता है वहाँ से दोस्तों जो होटल है वो 20 से 30% तक आपको ज़्यादा रेट देगा। जब ज़्यादा रेट देगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों आपका जो प्रॉफिट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक बढ़ने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों बेचने की अगले तरीका के ऊपर हम लोग बात करें तो आप व्हाट्सएप में ग्रुप बना सकते हैं, हर सुबह फोटो डाल सकते हैं, फ्रेश मटर आज के लिए तोड़ा गया है, इस टाइप से आप लिख कर भी डाल सकते हैं। विलेज में अगर आप गांव एरिया में रहते हैं या शहर एरिया में रहते हैं तो आप होम सप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों। ग्राहक खुद आपको मैसेज करेगा कि आपको वो सब्जी चाहिए। और दोस्तों अगर जो बड़े व्यापारी है जो बल्क क्वांटिटी में यानी कि अधिक मात्रा में आपसे खरीदते हैं तो उनसे आपको संपर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जैसे हलवाई हो गया, वो जहाँ जहाँ जाते हैं दोस्तों वहाँ सब्जी का मांग वो लोग खुद तय करते हैं कितना खपत होने वाला है। मैरिज जो लोन्स हो जाते हैं दोस्तों यानी कि जहाँ शादियाँ होती है वहाँ आप संपर्क करके आप अपना जो फसल है उसको बेच सकते हैं। इसके साथ ही स्कूल में मिड डे मील में आप बात करके स्कूल का प्रिंसिपल से बात करके आप वहाँ भी बेच सकते हैं। या फिर लोकल जो वेजिटेबल का जो शॉप हो जाता है दोस्तों, जो लोकल में जो बैठ करके यानी कि जो 15-20 केजी खरीद करके बेचते हैं वैसे लोगों से आप संपर्क भी बनाते तो वहाँ पर पहुँचा देते हैं, तो वो लोग भी बैठ कर आपका जो फसल है वो अच्छा रेट में खरीद लेता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आपको सीधे डील करना पड़ेगा, आपको सीधे कस्टमर से बात करना पड़ेगा। एक बार आप संपर्क बना लेते हैं दोस्तों तो पूरा सीजन आप इन्हीं लोगों को आप सप्लाई करते रह जाइएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप फेसबुक में मार्केट प्लेस में यहाँ पर आप डाला हुआ सामान शहर के ग्राहक सीधे खरीदते हैं दोस्तों, जिसका जो लाभ है वो मंडी की मारामारी खत्म कर देती है आपका। इसके साथ ही अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज का अगर व्यवस्था है दोस्तों, तो अगर आपके पास आसपास कोल्ड स्टोरेज है तो जैसे गाजर हो गया, गोभी हो गया, चुकंदर हो गया, 15 से 30 दिन तक रख करके बहुत बढ़िया रेट में आप उसको बेच सकते हैं दोस्तों। तो भाई किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, वो उम्मीद भी उगाता है, और दिसंबर का जो महीना है उस उम्मीद को कमाई में बदलने का महीना होता है दोस्तों। कमाई ज़बरदस्त करने का मौका देता है दिसंबर का महीना। अगर आपको सही फसल आपने चुन लेते हैं दोस्तों तो 3 महीने बाद खेत आपकी जेब भर देगा दोस्तों। और अगर गलत फसल चुन लेते हैं दोस्तों तो मेहनत भी थक जाएगा और जेब भी खाली रह जाएगा। अब समझदार किसान हैं और आप मेहनत भी करते हैं और सीख भी रहे हैं दोस्तों, बस यही आपको बाकी किसानों से अलग बनाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और भाई ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खेती नहीं होती है, यहाँ कमाई की खेती भी सिखाई जाती है दोस्तों। तो मैं दीपक मिलता हूँ आपको एक अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ, नई तकनीक, नई उम्मीद और नई कमाई के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।